सो नमस्ते। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि स्टीम एंटर्स अ नोजल विद अ लो वेलोसिटी एंड एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड 200 kilopascals and leaves as a saturated vapor at 75 kilopascal. There is a heat transfer from the nozzle to the surrounding in the amount of 26 kilojoule for every kilogram of steam flowing through the nozzle. Determine the exit velocity of the steam. B. The mass flow rate of the steam at the nozzle entrance if the nozzle exit area is 0.001 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारी नोजल है। नोजल में इनलेट कंडीशंस दी है कि इनलेट में स्टीम है जिसका प्रेशर जो है 200 किलो पास्कल है और जिसका टेम्परेचर जो है 150 डिग्री सेल्सियस है। इस नोजल में से हीट ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में 26 किलोजूल पर केजी। ठीक है, तो अगर मैंने नोजल को अपना कंट्रोल वॉल्यूम मान लिया तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में से हीट बाहर जा रही है जिसकी अमाउंट क्या है 26 किलोजूल पर केजी। ओके, सो ये जो है इंटेंसिव है प्रॉपर्टी। ठीक है, पर किलोग्राम में दी है, टोटल हीट नहीं है, ये इंटेंसिव हीट है। अब आउटलेट कंडीशंस में क्या दिया है कि सैचुरेटेड वेपर है। तो सैचुरेटेड वेपर है मतलब इसकी क्वालिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो सैचुरेटेड वेपर है। और आउटलेट प्रेशर जो दिया है वो दिया है 75 किलो पास्कल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंडीशंस है। अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे इस नोजल के लिए तो इक्वेशन बनेगी H1 plus V1 square by 2 plus Q is equal to H2 plus V2 square by 2। अब उसने दिया है कि स्टीम जब नोजल में एंटर कर रही है तो उसकी बहुत ही लो स्पीड है। ठीक है ना, तो हम ये V1 स्क्वायर बाय 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और हम अपनी V2 जो है इस एक एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं कि H1 माइनस H2 प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ओके, सो ये वाली एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे हमारी प्रॉब्लम के लिए। अब कोड बनाते हैं। तो कोड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखते हैं क्लियर ऑल CLC। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारी इनलेट कंडीशन क्या थी नोजल में। नोजल इनलेट कंडीशंस, तो नोजल की इनलेट में कंडीशन क्या थी, T1 दिया था 150 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना हो जाएगा 150 प्लस 273। याद रखिए मैंने बताया था कि जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टीज लेंगे तो हम प्रॉपर्टीज की ऐसा यूनिट लेंगे। तो डिग्री सेल्सियस में दिया था लेकिन हमने उसको केल्विन में कर दिया। ठीक है, अब हमें प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर हमें दिया था 200 किलो पास्कल। तो वो ऐसा ही यूनिट जो कि पास्कल में कितना हो जाएगा 200 E प्लस 3। ठीक है ना, तो ये प्रेशर हो जाएगा पास्कल में। अब जो है क्वेश्चन में हमें P2 भी दिया है, तो एग्जिट प्रेशर P2 कितना दिया है 75 किलो पास्कल। तो ये हो जाएगा 75 E प्लस 3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्रेशर इन पास्कल। उसके बाद हमें नोजल का एग्जिट एरिया भी दिया है, तो नोजल का एग्जिट एरिया मैं A2 लिख देता हूँ, वो दिया है 0.001 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो वो पहले से ही ऐसा ही है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डिफाइन कर देते हैं हम किससे डील कर रहे हैं। तो हमारा जो है ये वाटर है, स्टीम वाटर एक ही चीज होती है, तो हम पहले उसको इनपुट में ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, लिक्विड वेपर डॉट CTI एंड इट इज वाटर। ओके, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेट सेट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पहला स्टेट सेट करना है तो प्रेशर और टेम्परेचर से स्टेट सेट हो सकता है। तो मैं प्रेशर और टेम्परेचर को यूज करके पहले अपना स्टेट सेट करता हूँ। G my pressure is equal to P1 and my temperature is equal to T1। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला स्टेट सेट हो गया। अब इस मुझे प्रॉपर्टीज कौन सी चाहिए, अगर मुझे एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे एंथैल्पी की जरूरत थी। तो मैं अपनी स्पेसिफिक एंथैल्पी निकाल दूंगा H1। तो H1 कितना हो जाएगा, एंथैल्पी सॉरी H1 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ मास H। ठीक है ना, तो ये मेरी जो है H1 आ जाएगी। ठीक है, एंथैल्पी आ जाएगी। अब मुझे क्योंकि क्वेश्चन में जो जो पूछा है उसके लिए मुझे सिर्फ एंथैल्पी की जरूरत है तो मैं बाकी प्रॉपर्टीज नहीं निकाल रहा। अब मैं आउटलेट कंडीशंस डिफाइन कर देता हूँ। आउटलेट कंडीशंस नाउ,
आउटलेट में क्या है कि अगर स्टेट सेट करना है मुझे, तो आउटलेट स्टेट का मुझे पता है प्रेशर, और मुझे पता है कि जो नोजल के आउटलेट में सैचुरेटेड वेपर जा रहा है जिसकी क्वालिटी जो है 1 होगी। तो प्रेशर और क्वालिटी से मैं जो है अपना स्टेट फिक्स कर सकता हूँ। तो मैं स्टेट वैसे सेट करूंगा, सेट जी प्रेशर इज इक्वल टू क्या है P2 दूसरे स्टेट के लिए, और स्टीम क्वालिटी क्या है। तो अगर आपको जब भी सैचुरेटेड वेपर का लिखना है तो ऐसे लिखना, वेपर वेपर 1 मतलब क्या है, स्टीम क्वालिटी 1 है, ठीक है ना। इसमें वेपर की जगह में इधर ड्राइनेस जो भी हमारी स्टीम क्वालिटी है वो लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमने हमारा स्टेट सेट कर लिया, ठीक है। अब इस स्टेट के लिए भी मुझे क्या चाहिए, इस स्टेट की एंथैल्पी चाहिए। अगर मुझे एग्जिट वेलोसिटी निकालनी है तो मैं लिखूंगा H2 इज इक्वल टू एंथैल्पी मास ऑफ G। और इधर भी G आएगा, H नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको G से डिफाइन किया, ठीक है। अब मेरे पास फर्स्ट स्टेट की और सेकंड स्टेट की एंथैल्पी आ गई, ठीक है ना। तो अब मैं जो है सॉल्व करता हूँ, सॉल्व फॉर एग्जिट वेलोसिटी। जैसे कि हमने एक्सप्रेशन में बताया था, एग्जिट वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन थी क्या थी, वो एग्जिट वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन थी वो थी v2, या मैं इसको एग्जिट वेलोसिटी ही लिख देता हूँ, एग्जिट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू Q प्लस H1 माइनस H2। वो जो मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक्सप्रेशन बताई थी, अगर आप उसको रीअरेंज करेंगे टर्म को तो आपकी V2 जो है ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू Q प्लस H1 माइनस H2, ठीक है ना। तो ये आपकी एग्जिट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ जाएगी। Q हम लिख देते हैं इनिशियली, जो Q लॉस हो रहा था नोजल से सराउंडिंग में उसकी वैल्यू थी, क्योंकि वो हीट लॉस हो रही है सिस्टम से तो हमें -26 लिखनी पड़ेगी। तो वो हो जाएगी -26 E प्लस 3, क्योंकि वो किलो जूल पर केजी थी, ठीक है ना। तो ये जो है मैंने हीट लॉस में डिफाइन कर दिया। तो ये मेरी आ जाएगी एग्जिट वेलोसिटी। अब अगर मुझे मास फ्लो रेट निकालना है, क्योंकि उसने मुझसे मास फ्लो रेट भी पूछा था, तो जो मेरा मास फ्लो रेट होगा, वो कितना हो जाएगा। मेरा मास फ्लो रेट देखो, तो मास फ्लो रेट क्या होता है, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मुझे एग्जिट स्टेट का एरिया दिया है, एग्जिट स्टेट की वेलोसिटी मैंने निकाल ली है, मुझे चाहिए एग्जिट स्टेट की डेंसिटी, ठीक है ना। तो एग्जिट स्टेट की डेंसिटी के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ρ2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ G, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मेरा मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, ρ2 इंटू एरिया, तो एरिया दिया है मुझे A2 इंटू V2, दैट इज माय एग्जिट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड पूरा, हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया, सब कुछ सही लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो अगर कोड सही हुआ तो एग्जिट वेलोसिटी आनी चाहिए 3.98 इंटू 10⁻² मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज 398 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी हाँ 398 मीटर्स पर सेकेंड, और मास फ्लो रेट आना चाहिए 1.79 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो कोड रन करके देखते हैं। तो ओके, सो वेलोसिटी आ रही है हमारी 398,6648 मीटर्स पर सेकंड, तो ये सही है। और जैसे कि मैंने बताया था मास फ्लो रेट जो है 1.79 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.1798 केजी पर सेकंड आना चाहिए। तो ये सही है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कोई दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।